स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th की फिजिक्स है, ठीक है। उसमें हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में मैं अब पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो अभी हम लोग अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आगे कैरी ऑन करते हैं। देखिए ज़रा, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ज़रा, दोनों ही हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत इजी भी हैं, बहुत सिंपल है, ओके। देखिए ज़रा, एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही एक छोटी सी एक ट्रिक, एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ में क्या होगा, एक ट्रिक आपको मिलेगी। देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए। जैसे कि पोटेंशियल में है पी, पी का मतलब आप समझे, आप इसको रिलेट करिए, पी को थोड़ी देर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, पी को क्या मान लें, पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे। अब जब किसी भी चीज़ को आप एक पॉइंट से, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे आप रखोगे तो सिंपली क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। जब एनर्जी कंज्यूम होगी तो क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर है? तो देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी एक पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से या इन्फानाइट पॉइंट से किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे लाके रख देना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिएगा ज़रा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ, आप साथ के साथ इसको लिखते चलें, ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉइंट to a reference point, to a reference point. Is that clear? Okay, clear है? किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के रखने में जितना वर्क डन होगा, कहाँ से उठा के रखने में, किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट तक रखने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। आप इस वर्ड की तरफ देखिए ज़रा, डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में निकलता है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब 2 पॉइंट्स हमको चाहिए, तो जब हमारा वर्क डन 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिएगा ज़रा, इसको मैं क्या बताऊंगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on bringing a point charge, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम a point to another point, ओके। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रखने में। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय V। अभी कौन पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे ही नाम का फर्स्ट लेटर चुराया है फिजिक्स ने, ठीक है। देखते हैं जरा, रिप्रेजेंटेड बाय V, या ऐसा आप कह सकते हो मैंने चुराया है, हालांकि फिजिक्स तो नहीं चुराएगी। देखिए ज़रा V, अब ये V बराबर इसका एक कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखेंगे। सिंपली V बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन
अपॉन क्या होगा, चार्ज, मीन्स W अपॉन Q। अब एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, अब हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम लोग क्या किसकी तरफ चलेंगे, यूनिट। ओके, यूनिट से मुझे याद आया, हमारे चैनल पे अभी हमारे हरिओम सर जुड़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको हमारे चैनल से हट के कहीं और नहीं जाना है, धीरे धीरे आपके लिए कॉमर्स की क्लास भी हम लोग लेके आने वाले हैं, जो हमारे 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं। देखिए ज़रा, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और चार्ज की क्या होती है, कूलाम्ब। इसी को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट। क्या कह देते हैं, वोल्ट। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन तैयार हो गया, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा 1 नंबर में। सिंपली पूछ लेता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, आप सिंपली अगर इतना लिख दोगे तो आपका पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, या आपको एमसीक्यू में दे देगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। मैंने अभी बताया किसके बीच में होगा, कोई ना कोई 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जाके रख दिया हमने, यहाँ से ले जाके यहाँ रख दिया हमने, तो सिंपली क्या होगा, हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, टोटल को कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, इनकी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, लेकिन इसको हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। क्या होगा आगे जाके, ये वी बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला हमारे पास है W अपॉन Q। चार्ज तो सेम होगा, ये भी क्या होगा, W अपॉन Q। चार्ज तो दोनों में सेम है, लेकिन वर्क डन यहाँ अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। यहाँ जो वर्क डन होगा वो होगा B और यहाँ होगा A। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, लिख लीजिएगा ज़रा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ओम्स लॉ, ओके। ओम्स लॉ में अभी हमारे 3 वर्ड आते हैं, कौन कौन से, V पोटेंशियल है हमारा, I इलेक्ट्रिक करंट, उसको मैंने आपको बता दिया है, पर पहली वीडियोस में हमारी में है, उसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए ज़रा, इस चैप्टर में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ को हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। ओम्स लॉ, देखिए सीधी सी बात है, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हमारे पास अभी तक आए हैं, वो सारे साइंटिस्ट एक काम करते हैं, वो जो भी लॉ देते हैं या कोई भी थ्योरी वो अपने ऊपर देते हैं, तो अपना नाम 100% छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे एक जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, मीन्स फिजिसिस्ट थे। कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम। क्लियर है। इन्होंने कौन सी ईयर में, 1827 में ये लॉ हमारा दे दिया था। ठीक है, क्या लॉ दिया था, इन्होंने बताया था हमें, दिस लॉ डिफाइंस या टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द V एंड I। तो सिंपली हम लिखेंगे, दिस लॉ टेल्स अस about the relation between V and I। V और I के बीच में जो रिलेशन है, क्या इनके बीच में संबंध है हमारा, उनके बारे में बताता है हमारा लॉ। देखिए ज़रा, सबसे फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने हमारा दिया, क्या दिया था
कि मान लीजिए कोई भी हमारा एक कंडक्टर या कोई भी एक वायर है, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया था मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। अब इसी लॉ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया है पहले कि जब तक हमारा ये जो बीच में सिंबल बैठा हुआ है, जब तक ये रहेगा तब तक ये फॉर्मूला हमारा किसी भी काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस सिंबल को हटाएंगे। हटाने के लिए एक सीधी सी बात है, हम लोग क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे। क्या कांस्टेंट लेके आएंगे, मैंने इस यहाँ से हटा दिया, V इज इक्वल्स टू I R, V इज इक्वल्स टू I R। ये है हमारा ओम्स लॉ। यहाँ पे V आप जानते हैं, I आप जानते हैं, R क्या है, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, उसी के साथ साथ क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। इन्होंने इसी के बारे में बताया था कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड्स, किसी भी वायर में। क्लियर है। तो ओम्स लॉ को आप डायरेक्टली बता सकते हो, V इक्वल्स टू I R। V क्या है, पोटेंशियल है हमारा, I इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये R क्या है, R हम कैसे बताएंगे, V हमारे पास है, I है, लेकिन R को आप कैसे बताएंगे। तो देखिए ज़रा, R मीन्स रेजिस्टेंस। देखिए बहुत ही सिंपल है और आसान ट्रिक है। R मतलब रेजिस्ट, मतलब किसी भी चीज़ का ये क्या करेगा, विरोध करेगा, उसका अपोज करेगा। अब किसका विरोध करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करेगा, यानी कि उसको जाने से रोकेगा। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्सन तो है नहीं कि जाएगा, मीन्स किसी भी कंडक्टर में फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का जो विरोध करता है वो कौन होता है, हमारा रेजिस्टेंस। तो सिंपली हम लिखेंगे इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी सब्सटेंस की जो क्या करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, अब यहीं से हमारा जो वर्ड बन जाता है, वर्ड बनाने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, फॉर्मूला हम लोग इसका बना लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I R, ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I R। तो सिंपली यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी क्वांटिटी की यूनिट हम डराइव तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I R, R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I। V क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो है वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है वो क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी आ जाती है, वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। क्लियर है। यहाँ पे भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीटली तैयार हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, डिफाइन 1 ओम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। क्लियर है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में, फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूँ। क्लास है, क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ है, टीचर ने देख रहा है, अभी नहीं देखा बच्चा शैतानी करता है, और फिर देख रहा है तो फिर सीधा चला जाता है। इट इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब दूसरी चीज़, ओम का सिंबल। आप सब लोग इतने स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, ईयरफोन लगाया कभी आपने, तो ईयरफोन का एक सिंबल आता है ऊपर, ओम का जो सिंबल होता है ये इस टाइप का सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। क्लियर है सबको, ओके, वेरी गुड।
देखिए रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के साथ एक हमारा वर्ड आ जाता, वहीं क्लियर कर दूंगा आपका मैं यहीं, दैट इज रेजिस्टर। क्या आता है? रेजिस्टर। देखिएगा जरा रेजिस्टर क्या है, वो वाला रजिस्टर नहीं जो कहीं कॉपी वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या होता है? सिंपल है, ये हमारे इस रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, मींस उसको क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं ना गांव में मोस्टली, न्योता देना, यानी कि इस रेजिस्टेंस को न्योता देता है, मींस ऑफर करता है कि आप आओ वायर में और क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करेंगे। तो सिंपली रजिस्टर क्या होता है? इट ऑफर्स टू द रेजिस्टेंस इन एनी वायर, किसी भी वायर में क्या करता है? ऑफर करता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी। तीनों ही वर्ड को मैंने क्लियर कर दिया। हम लोग एक टेक्नोलॉजी भी होती है हमारी 3Rs टेक्नोलॉजी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यहाँ पे थोड़ी वो टेक्नोलॉजी अलग है इलेक्ट्रिसिटी में, मींस पहला हमारा आ गया रेजिस्टेंस, फिर आ गया रजिस्टर और फिर आएगी रेजिस्टिविटी। क्लियर है? देखिएगा जरा रेजिस्टिविटी क्या है हमारी। देखिए जरा रेजिस्टिविटी क्या है, सिंपल है। देखिए मैं आपसे कह दूं कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर में आपने बता दिया कि सर इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है? ये अपोज करता है, तो इसका साथ देने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो रेजिस्टिविटी क्या करती है? इस चीज़ को बढ़ावा देती है। क्या करती है? बढ़ावा देती है। मीन्स सिंपल है, रेजिस्टिविटी मीन्स R इज इक्वल्स टू, इसको छोड़ो आप अभी नहीं, आपको बॉटम से लेके चलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को जो हम शो करते हैं वो करते हैं ऐसे रो। पहले आप ऐसे बनाइए P, और P के नीचे एक ऐसा सर्कल सा बना दीजिए हाफ, मीन्स इसको हम बोलते हैं रो। मीन्स ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ये हमारा रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। कैसे? देखिएगा जरा, आपको बहुत सारी बुक्स में दे रखा होगा R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं दे रखा आपको, वो हम लोग आपको अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। आप रेजिस्टेंस में आ जाइए जरा, यहाँ रेजिस्टेंस पे एक तीन चीज़ें आप मेरी याद रखिएगा, हमेशा हमेशा काम आएंगी। कि मान लीजिए मैं किसी भी वायर की लेंथ बढ़ा रहा हूँ, तो लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मींस उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, L मीन्स लेंथ ऑफ द वायर। दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूं मैं L मतलब लेंथ ऑफ वायर। सेकंड थिंग, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। R जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप सिंपल बता सकते हैं कि उसकी मोटाई। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कुछ देर के लिए ये हमारा एक वायर है, ये जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं तो सिंपल क्या मिलेगा मुझे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इस सिंबल को हटा देंगे। हटाने के लिए क्या लेके आएंगे? कोई कांस्टेंट लेके आएंगे। वो कांस्टेंट कौन लेके आएंगे हम? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाता है? R बराबर रो L अपॉन A। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब क्या निकालनी है? यूनिट, वो भी आप देख लीजिए अभी तुरंत।
किसकी यूनिट निकालनी है हमें, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। तो पहले रेजिस्टिविटी हम लोग करते हैं ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ हमें निकालनी है तो पहले हम उसी को अलग कर लेते हैं सेपरेट, जैसे वेरिएबल्स को अलग करते हैं, कांस्टेंट्स को अलग करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है R बराबर रो एल अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो एल इक्वल्स टू आर ए, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। क्लियर है। अब इसकी यूनिट में निकाल रहा हूँ, कैसे निकालेंगे यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसी निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या यूनिट आ गई, ओम मीटर। क्लियर है। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ तक फिनिश करेंगे। यहाँ तक फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है। 2 तरीके हैं, पैरेलल एंड सीरीज। उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट। ओके, एंड प्लीज़ कहना ना पड़े, बिना कहीं आप कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।